हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। और आज हम आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेके आए हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एनडीए के लिए एज लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन एनडीए के एग्ज़ाम में यही होता है कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ द एज और नॉट, और अगर एज है तो हमारे पास कितने अटेम्प्ट हैं। क्योंकि एनडीए में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते, एनडीए में सिंपली एक एज होती है, और वो एज ब्रैकेट जो है, जब तक आप उस एज ब्रैकेट में आएंगे तब तक आप वो पेपर दे सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि एज ब्रैकेट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जब यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन लेके आती है तो वो उसमें एक एज ब्रैकेट देती है। वो बोलती है कि इस एज से लेकर इस एज के बीच में जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो इस पेपर के लिए एलिजिबल है। और ये जो एज ब्रैकेट यूपीएससी देती है ये हर बार 6 मंथ्स के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये होता कैसे है, आज हम उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो कैसे होता है, देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके लिए इसमें से 3 प्रीवियस ईयर पेपर हैं और 3 आने वाले हैं। इनकी एज के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि एज कैसे डिसाइड की जाती है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एनडीए का जो पिछले साल अप्रैल में एग्जाम नोटिफाई किया गया, उसके लिए जो एज ब्रैकेट आया वो आया 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004। इसका मतलब ये है वो स्टूडेंट्स जिनका 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में एज आता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आता है, वो पेपर दे सकते हैं। इसके बाद जब पिछले साल जो सेकंड पेपर आया उसका नोटिफिकेशन जब आया सितंबर का, तो उसके लिए एज ब्रैकेट पहले वाले से दूसरे वाले में 6 मंथ्स आगे बढ़ गया, और ये हो गया 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में आता है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली अभी जो करेंटली एक्टिव एग्जामिनेशन है जो 18 अप्रैल को होने वाला है एनडीए का फर्स्ट पेपर 2021 के लिए, क्योंकि एनडीए साल में 2 बार लिया जाता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो जो अप्रैल वाला एग्जाम है उसके लिए जो डेट आई वो आई 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका जुलाई 2002 यानी कि 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आता है वो उस पेपर के लिए एलिजिबल है। अब इसी ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो सितंबर 2021 का जो एग्जाम आ रहा है 5 सितंबर को लिया जाएगा, उसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसका डेट आएगा 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आता है वो उस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर जो अप्रैल 2022 का एग्जाम आएगा उसके लिए जो एज आएगा वो पिछले वाले से अगेन 6 मंथ्स आगे बढ़ जाएगा, 2 जुलाई 2003 से हो जाएगा 1 जुलाई 2006। उसी तरीके से सितंबर वाला आएगा तो उसके लिए हो जाएगा जनवरी 2004 से जनवरी 2007। कहने का मतलब ये है कि हर एग्जाम में जो एनडीए का एज ब्रैकेट होता है वो 6 मंथ्स के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इस एज ब्रैकेट को आगे बढ़ाने से मतलब ये है कि हर पेपर के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो आसान भाषा में आपको सिर्फ ये समझना है, जब तक आप ये एज ग्रुप में आते रहेंगे तब तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आप इस ट्रेंड को ध्यान में रखेंगे तो जैसे जो बच्चे सितंबर 2021 का पेपर के लिए एलिजिबिलिटी जब आप देखेंगे और एग्जाम में अपियर होने के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनको ये इंश्योर करना है कि वो इस डेट ऑफ बर्थ के ब्रैकेट में आए, और अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के ब्रैकेट में आते हैं तो आप वो पेपर दे सकते हैं। तो अब कई बार सवाल आता है कि जी हमारे पास अटेम्प्ट कितने हैं, तो वो अटेम्प्ट भी आप इसी क्राइटेरिया से नंबर निकाल सकते हैं कि आप जब इसके बीच में आ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि किसी बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से वो 30 जून 2004 है, एक बच्चा है उसका स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2004 है। 30 जून 2004 का मतलब ये है, और वो अभी 12th अपियरिंग में मान लीजिए ये वाला पेपर देगा, ठीक है, ये वाला एग्जाम वो देगा। इसके बाद वो ये वाले पेपर के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि उसका इस एज ब्रैकेट में आ रहा है, इस वाले के लिए भी अपियर करेगा। लेकिन जो अगला आएगा यानी कि अप्रैल 2023 का पेपर आएगा उसमें वो एलिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इस तरीके एज ब्रैकेट जो है वो बढ़ जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? एनडीए अप्रैल 2023 का जो डेट आएगा वो आएगा जुलाई 2004 से जुलाई 2007। यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ था
30 जून 2004, मतलब वो इस एज ब्रैकेट में नहीं आता, वो उसका एज बार हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने एज के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं। तो जो गूगल पे आप सर्च करते हैं या और किसी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि एज यार 16 से 18 है और मैं आता हूं उसमें, या कई बार पेरेंट्स भी सर्च करते हैं, तो आपको बेसिकली ईयर याद नहीं रखना है कि भाई मेरा बेटा या मैं मतलब बेसिकली पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि मेरा वार्ड या मेरा सन, मेरा बेटा एज में आता है कि नहीं आता, भाई 16 से 18 है कि नहीं है। स्टूडेंट अगर कोई सर्च कर रहा है तो आप प्लीज एज का जो क्राइटेरिया है वो ये वाला फॉलो कीजिए जो यूपीएससी ट्रेंड कराती है। यूपीएससी का जो ट्रेंड है, यूपीएससी के पेपर में हर साल ये एज अलग अलग दी जाती है। रफली अगर आप इसको देखेंगे तो वो एज यही होती है कि भाई 16 से 18, 15.5 से 18.5, बट वो एज जो होती है वो मंथ पे डिपेंड करती है। आसान भाषा में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब तक आपका ये एज ग्रुप में आप आते रहेंगे तब तक आप वो पेपर दे सकते हैं, और जब आप फॉर्म भरते हैं और जब आप अपनी एज क्राइटेरिया उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मैच करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि हर बार जब एग्जाम लिया जाता है तो उसमें जो एज ब्रैकेट दिया जाता है या एज ग्रुप दिया जाता है वो पिछले एग्जाम से 6 महीने आगे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यूपीएससी साल में 2 बार पेपर लेती है, तो एज ब्रैकेट जो दोनों पेपर के लिए आएगा वो अलग अलग आता है, वो एक जैसा नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है। इस चीज से आपको पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। कई बार बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं और पेपर देने के लिए तैयारी शुरू करते हैं, फॉर्म निकलता है तब उनको पता चलता है कि सर मेरा एज निकल गया। तो ये सारी चीजें आप खुद भी पता लगा सकते हैं, इसके लिए आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है। बस आपको एक सिंपल सी मेहनत ये करनी है कि यूपीएससी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना है, उस नोटिफिकेशन में एज क्या दी हुई है वो देखनी है, और उसमें बस आपको 6 मंथ ऐड करते जाना है। उससे आपको आने वाले कई सालों का एक रफली पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई इस नोटिफिकेशन में ये एज होगी, इस नोटिफिकेशन में ये एज होगी, और उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से ये हेल्प मिलेगी अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को प्लान करने के लिए। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमको इनबॉक्स कीजिए या फिर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में अपने कांटेक्ट नंबर्स भी दे देंगे। बट पॉइंट यही है कि एनडीए के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको जल्द से जल्द दूर कीजिए। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ये एग्जाम, और साल में 2 बार कराया जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। होपफुली अभी 18 अप्रैल को एग्जाम है, हमारे बहुत सारे बच्चे अपेयर हो रहे हैं, देश में लाखों बच्चे अपेयर होंगे, तो अच्छा होगा ये एग्जाम। आई विश ऑल ऑफ देम अ वेरी गुड लक। और सितंबर वाला पेपर भी अब आ रहा है, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी है। तो फटाफट जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी मिसनॉर्म्स हैं, उनको दूर कीजिए और इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, आने वाले टाइम में हम एलिजिबिलिटी को लेके भी जो कॉमन बेसिकली रूमर्स होते हैं उनको भी दूर करने का कोशिश करेंगे। बट आज का वीडियो सिंपली एक ही बात समझाने के लिए है कि एनडीए का जो एज ऑफ एलिजिबिलिटी होता है वो हर एग्जाम का अलग अलग होता है। हर एग्जाम के नोटिफिकेशन में यूपीएससी की तरफ से जो डेट दी जाती है वो अगले एग्जाम में 6 मंथ्स के लिए वो ग्रुप आगे बढ़ जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब तक आप उस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तब तक आप वो पेपर दे सकते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और यूपीएससी के पिछले नोटिफिकेशंस के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू गुड लक फॉर ऑल द एग्जाम्स विच आर गोइंग ऑन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू।